हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड देखिए, आज हम कवर करेंगे 2 अप्रैल के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, देखिए 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इस तरीके का करंट अफेयर आपको और किस चैनल पर नहीं मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। और जो भी मित्रगण चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान जताया है। ठीक है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5%। ठीक है, याद रखना है। देखिए इसके बारे में देखेंगे कुछ। अब विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से 12.5% के बीच रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। आईएमएफ ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से सुधार के रास्ते पर है। तो सब कुछ याद रखना है, या आप अपनी नोटबुक में भी इसको उतार सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने हाल ही में किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ऋषभ पंत को। ठीक है, याद रखना है किसे किया है, ऋषभ पंत को किया है। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत को कप्तान नियुक्त किया है। ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे जो कंधे में चोट के कारण इस T20 लीग से बाहर हो गए हैं। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार आईपीएल में उतरेंगे। ठीक है, याद रखना है। उन्होंने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी की है। पंत साल 2017 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान थे। तो याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। तो किसे मिला है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सरल कुमार लिम्बाले को। ठीक है, याद रखना है किसे मिला है, सरल कुमार लिम्बाले को। देखिए मशहूर मराठी लेखक सरल कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है। लिम्बाले को यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाएगा। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चयन परिषद ने डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास सनातन को 20 वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। भारतीय भाषाओं के किसी एक लेखक को 15 लाख रुपए का यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन हर साल देता है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25% का। देखिए केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25% का छूट प्रस्ताव रखा है। नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% तक रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15% होगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अवधि 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC बैंक को। याद रखना है। देखिए HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक ऑफ अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। HDFC बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम MSME व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ान योजना। ठीक है, याद रखना है, उड़ान योजना के अंतर्गत। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत 22 नई उड़ानें पिछले 3 दिनों में शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों और हवाई अड्डों के संचालकों से वित्तीय प्रोत्साहन से नए हवाई अड्डों से परिचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश के अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है। तो किसने की है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने। याद रखना है किसने की है, नीति आयोग ने की है।
देखिए, नीति आयोग ने हाल ही में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश अवसर विषयक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल, CEO श्री अमिताभ कांत, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने घोषणा की है कि वर्तमान में असम के 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, याद रखना है, जी किशन रेड्डी ने। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्तमान में असम में 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह 6ठी अनुसूची भारत के संविधान की आबादी की रक्षा करती है और स्वायत्त प्रशासनिक परिषदों की गठन की अनुमति देकर उन्हें स्वायत्तता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का छूट का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। चलो, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 25% का। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत और किस देश के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका देश में। ठीक है, देखिए, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का निधन हुआ है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा के मुख्यमंत्री का। ठीक है, याद रखना है, गोवा के मुख्यमंत्री का। देखिए, अब गोवा राज्य के बारे में देख लेंगे। गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? 30 मई 1987 को हुआ था। बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी क्या है? पणजी है। और राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। ठीक है, बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और जिलों की बात करेंगे तो जिले कितने हैं? 2 जिले हैं। ठीक है, याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कनाडा देश में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा, अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक ने। ठीक है, याद रखना है किसने की है? विश्व बैंक ने की है। अब देखिए, विश्व बैंक के बारे में देखेंगे। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, बात करेंगे स्थापना की, तो कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वाशिंगटन DC कहाँ है? USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड में। ठीक है, अब देखिए आइसलैंड के बारे में देखेंगे। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेकजाविक है। राजभाषा की बात करेंगे तो आइसलैंडिक है। राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जोहानसन है। ठीक है, बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री कौन है? कैटरीन जोकोविच-तीर हैं। ठीक है, बात करेंगे मुद्रा की, तो मुद्रा कौन सी है? आइसलैंडिक क्रोना है। याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हाल ही में कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना है, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र राज्य के बारे में देखेंगे। गठन कब हुआ था इसका? 1 मई 1960 को हुआ था। और राजधानी क्या है इसकी? मुंबई है। राज्यपाल की बात करेंगे तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। बात करेंगे जिलों की, तो जिले कितने हैं? 36 यानी कि 36 जिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।